राजू जी ने सोचा अगर कामयाब होना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। तो ये माँ की डांट सुनकर चाहे कैसे भी कर ये मुंबई पहुंच गए। जब ये मुंबई पहुंचे तो इनके पास सिर्फ इतने पैसे थे जो कि ये खर्चा कर सके, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। और उनको वहां जाके पता लगा कि कॉमेडियन की रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं की जाती, बस एक हमारे जॉनी लीवर हैं जिसकी रिस्पेक्ट की जाती क्योंकि वो पहले ही मशहूर हो चुके थे। फिर आगे पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया अपने खर्चे के लिए और उसके साथ साथ अपना एक प्लेटफॉर्म तलाश करते रहे। वैसे ये छोटे मोटे शो करते रहे, स्टैंड अप शो कॉमेडी, ये सब थोड़ा बहुत छोटा मोटा करते रहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला था ही नहीं। फिर उसके बाद इनको एक टीवी शो मिला जो कि बहुत ही अच्छा था और उसका नाम था टी टाइम कॉमेडी शो। उसमें इन्होंने अपना प्रोग्राम दिखाया और सबको बहुत अच्छा लगा। एक बात बताता चलूं, जॉनी लीवर जी ने भी अपने घर में इनको बुला के खाना भी खिलाया था, जो कि ये स्ट्रगल ही कर रहे थे। अब बात करते हैं इनकी कामयाबी की। जब जॉनी लीवर जी से पहचान हो गई और कई पिक्चरों में छोटे छोटे रोल, कॉमेडी रोल करने लगे। राजू जी ने जब फिल्मी कैरियर में शुरुआत की तो पहली पिक्चर तेजाब थी। उसके बाद मैंने प्यार किया, बॉम्बे टू गोवा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वाह तेरा क्या कहना, और काफी फिल्मों में काम भी किया। इनको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला द इंडियन लाफ्टर चैलेंज, लेकिन तब तक ये कुछ मशहूर हो चुके थे क्योंकि ये फिल्मों में भी काम कर चुके थे। लाफ्टर चैलेंज में जब इनको बुलाया गया तो इनको लगा कि मुझे जज के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन वहां जाने के बाद पता लगा इनको प्रोगते के तौर पे बुलाया गया है। ये सुनकर वो वापस चले आए, लेकिन फिर काफी जिद करने पर इनको फिर दोबारा बुलाया गया तो ये राजी हो गए। फिर उसके बाद जब वहां पहुंचे तो जितने प्रोगता थे वो सब इन्हीं के ही फैन थे, तो इनको थोड़ा सा हट के लगा कि नहीं ये गलत है। उन्होंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग तो मेरे ही फैन हैं और मुझसे ही सीख के कुछ यहाँ पे करने आए हैं। फिर दोबारा उन्होंने मन बनाया कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन काफी जिद के बाद शेखर सुमन ने समझाया कि एक बार करके देखो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप वापस चले जाना। तो इन्होंने हाँ कर दी और सबसे बड़ी बात यह है ये सेकंड पर आए। दोस्तों, दुनिया को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग कैसे हंसाते हैं यही जानते हैं। इनके परिवार में क्या चलता है हम नहीं जानते। अगर जिंदगी का सच है तो राजू श्रीवास्तव जी हैं, और संघर्ष करना और स्ट्रगल करना ये सबकी बस की बात नहीं होती। आपको एक बात और बताता चलूं, शक्तिमान तो सबने देखा ही होगा या तो नाम तो सुना ही होगा। इसमें भी इन्होंने गजोदर का काम किया था जो कि विलन का काम करते हुए भी बहुत फनी थे, जो कि ये काफी मशहूर हुए। एक बार अनुराधा पौडवाल जी के शो में इन्होंने अपनी कॉमेडी की थी, तो वहाँ पर गुलशन कुमार भी थे और राजू जी को लेकर एक कैसेट बनाने की सोची और उन्होंने कैसेट निकाली हंसना मना है, जो कि सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड था, लेकिन वो काफी मशहूर हुआ। कभी कभी जब किसी ऑटो में जाते तो उस कैसेट को सब सुनते, तो राजू जी पीछे बैठे होते थे तो बोलते थे, अरे ये क्या सुन रहे हो यार, कुछ गाना बना लगाओ। तो ऑटो वाला बोलता था, नहीं नहीं सुनो ना, आगे बहुत मजा आएगा। तो राजू जी इस बात से बहुत खुश होते। एक बार ये बिग बॉक्स में भी आए हैं प्रतियोगिता योग में। 2013 में एक शो आया था नच बलिए, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और ये अपनी पत्नी के साथ ही आए थे। राजू जी के अंदर एक खास बात ये थी कि वो हर किसी की मिमिक्री कर लेते थे, यहाँ तक कि बल्ब ट्यूबलाइट। कॉमेडी करते करते इनके साथ नाम एक और जुड़ा जो कि था गजोधर। राजू जी जहाँ भी कॉमेडी करते, अगर गजोधर ना आए तो शो बेकार लगता था। उनके मामा के गांव में एक नाई था जिसका नाम था गजोधर। उनके पास जाते थे और वो अपने बाल कटाने के लिए ही जाते थे। वहाँ पे उस नाई से मिलते, उससे बातें करते। उसने अपनी छाती पर गिटार बना रखा और वो बोलता, जब मैं खुजलाता हूँ तो ये बजता भी है। तो उसी को सोचकर उन्होंने एक कॉमेडी और बनाई जो कि गजोधर के नाम से थी और ये काफी अच्छा लगा और ये काफी मशहूर भी हुआ। चलो अब घड़ी आ चुकी है इनके निधन की, मैं थोड़ी सी बात उनकी भी कर दूं। इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर का कहना यह था कि ये ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज करते समय एक झटका लगा। डॉक्टर ने कहा था इनको थोड़ा खेलना कूदना कम कर दो, लेकिन ये चटपटे इंसान थे, ये जिम डेली जाते थे। उस दिन कुछ ज्यादा ही जिम कर दी और इनकी सांस ऊपर नीचे होनी चालू हो गई। 40 दिन इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। लोगों का कहना यह भी है डॉक्टर की लापरवाही थी। इनको भर्ती कराया गया था 10 अगस्त 1922 और 42 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही थे और आखिरकार वो समय आ गया जो ये दुनिया को अलविदा कह चुके। इन्होंने सबको अलविदा कहा, लेकिन ये दुनिया को कुछ सिखा के गए, कुछ बता के गए और कुछ कॉमेडियंस को आगे बढ़ा के गए। ऐसे इंसान, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे टैलेंटेड इंसान को मेरे दिल से सलूट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।